हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुरुजी मैसेज कार्ड। गुरुजी मैसेज कार्ड ये मैंने कब और क्यों बनाए, इसके बारे में मैं पहले बताऊंगी आपको। ये मैसेज कार्ड मैंने मेरी सिस्टर के घर में सत्संग था तो मुझे ऐसा फील आया, क्योंकि मैं यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे कार्ड्स जो हैं गाइडेंस से बनाती हूँ, यंत्र बनाती हूँ। तो मुझे ऐसा आया कि इनके भी मैसेजेस जो हमें बार बार मिलते रहते हैं तो उन्हें कार्ड की फॉर्म में भी बनाना चाहिए। उसके बाद बहुत टाइम तक ये प्रोसेस चला और फिर ये जो मैसेजेस मेरे सामने आए उन मैसेजेस को मैंने कार्ड की फॉर्म में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। जिन लोगों ने ये कार्ड लिए हैं वैसे तो मैसेज एकदम क्लियर हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार मैसेज पढ़कर बता देती हूँ आपको, जिससे कि आपको अगर किसी मैसेज में कोई डाउट आ रहा है तो आपको वो क्लियर हो जाए। और साथ में जब आप मैसेज को पढ़ेंगे तो आप किसी के लिए कोई और सिचुएशन होगी, किसी के लिए कोई और सिचुएशन होगी, तो उसे वहाँ पर अलग गाइडेंस आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है मैसेज यहाँ मैं एक बार समझा देती हूँ, बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी आपको मैसेज क्लियर हो जाएगा। आप गुरुजी से कनेक्टेड हैं तो किसी के लिए भी मैसेज निकालें, या आपने अपने लिए लिया है, अपनी फैमिली के लिए लिया है कि घर में आप खुद ही मैसेज निकाल सकें, तो भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें ये एक कार्ड है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये कार्ड जो आपके पास है, आपने जो डेक लिया है, अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आप इस डेक में पढ़ें। दूसरों के साथ विनम्र रहें, हर किसी में मैं हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, आ रहा हूँ, काम कर ले अपना, फिर मेरे पास बैठकर चाय पीना। मतलब जिसके लिए आप रीडिंग कर रहे हैं उसका बोलने का थोड़ा सा तरीका गलत है, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मन से अच्छे हैं लेकिन शब्दों का प्रयोग गलत करते हैं। तो उनको कहिए कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मैं सब में हूँ, तो किसी के साथ भी बात करते हुए सोचना कि मैं मेरे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ना, हम किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर पाते, मन में बहुत ईर्ष्या रहती है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको इग्नोर करके दूसरे के साथ ठीक से नहीं बोल पा रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में उस इंसान में मुझको देखकर उसके अंदर मुझे फील कर कर कि भी मुझसे बात कर रही है तो विनम्र हो जाए में तेरे को आसानी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। और इस इंसान को कहिए वो चाय बनाएं, वो रेडी हैं, आपके साथ बैठकर चाय पीने आ रहे हैं। जब आप चाय पिएं थोड़ी सी अलग से डाल के रखें और फील करें कि गुरुजी आपके साथ बैठकर पी रहे हैं, फिर अपनी ख़त्म कर कर उनकी चाय पिए प्रसाद के रूप में। तो ये गुरुजी का मैसेज होगा। अब यहाँ पर जैसे अब मैं यहाँ कैसे रीड करना है ये भी बता देती हूँ। मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है आपके पास वो आया है और ये पूछ रहा है कि मेरी आज किसी के साथ आर्गुमेंट हो गई या वो हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई, रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है। तो उसको ये बताना है कि रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए जो मेरे प्रति भावना है वो दूसरे में मेरे को समझकर, क्योंकि ये गुरुजी इजी कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को करेला को खाएंगे हम तो वो कड़वा लगेगा, लेकिन अगर हम उस पर कुछ ऐसी चीज़ डाल लें जो हमारी पसंद की है तो वो हमसे खाया जाता है। तो इस तरह से इस सिचुएशन को समझ के अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको करना है। फिर दूसरा कार्ड है, ये सबसे बड़ा फेवरेट कार्ड है मेरा। मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता जानता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं बड़े पहलू से देख रहा हूँ, इसलिए मेरा विश्वास करो, इसलिए इंतज़ार करो। तो पहली बार तो जिस काम के लिए कोई आया है तो उसे बताइए कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, लेकिन अभी समय सही नहीं है। अभी ये काम अगर मैनिफेस्ट हो जाता है तो आपको जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है, सही नहीं होगा। सही कोई भी सही कार्य गलत काम टाइम में हो तो भी वो गलत ही होता है, उसका फ़ायदा उतना नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये फादर जो होता है वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से देखता है। जो चीज़ें आज हमें ऐसे लगती है कि हमारे पिता ने उस टाइम पे हमें लगता था कि मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो बड़े होने के बाद कहते हैं ना, जब तुम खुद फादर बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तो पिता जो है एक बड़े एस्पेक्ट से देखता है, वो जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे वो देख पा रहे हैं, है ना।
तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है वो मुझे मालूम है। अभी जो तुम्हें ज़रूरत लग रहा है हो सकता है वो तुम्हारी ज़रूरत ना हो फ्यूचर की। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कई बच्चे चीज़ें मंगा लेते हैं फिर उसे फेंक देते हैं, है ना, मतलब यूज़ नहीं करते, एक दिन यूज़ किया नहीं किया। तो ये एक छोटा एस्पेक्ट बता रही हूँ। उसी तरह से हमारे जीवन की बड़ी बड़ी बातों के लिए गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे मालूम है क्या है, तो थोड़ा इंतज़ार करो। इस इंतज़ार का फल ये भी हो सकता है कि जो पर्सन जिस चीज़ के लिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है, मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहा है, या तो वो मिल जाएगी थोड़े दिन में, या फिर उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, हम दुखी कब होते हैं? जब हमें कोई चीज़ हमारी ज़रूरत की नहीं मिल रही होती है। हमें ऐसा लगता है ये मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन उस बाद में पता चलता है वो तो ज़रूरी ही नहीं थी चीज़, ऐसे ही पैसे वेस्ट कर दिए इसके ऊपर। ठीक है, तो मेहनत वेस्ट कर दी, पैसा वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। कई बार हम रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर तो मैंने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, तो इस तरह से समझाएं। अगला कार्ड है, मैं जल्द ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। किसी भी बाधा की चिंता मत करो, कोई विश्वास करे ना करे पर रोक नहीं सकता। मतलब ये जो पर्सन है ना, इसकी बहुत इच्छा होगी सत्संग कराने का गुरु की, या सिर्फ इनका ही नहीं, अगर कोई और आपका विश्वास इन गुरु जी में है, आपके पास कोई रीडिंग लेने आया, आपने उसके लिए कार्ड किया, तो वो जिसकी पूजा, जैसे कोई माता रानी का सत्संग कराना चाहता है या माता रानी की चौकी कराना चाहता है, तो उन्हें बताओ कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हो सकता है कि इस इंसान के घर वाले नहीं मानते हों, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने, मुझे रोक नहीं सकता कोई भी। तो तुम्हारी इच्छा है तो वो पूरी होगी, चाहे जैसे भी करूँ मैं। तो वो अब रास्ता निकाल रहे हैं, तो थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन होगा सत्संग तुम्हारे घर में। सत्संग है या जो भी कोई किसी किसी का मन होता है वो करवाने का, हनुमान जी का कुछ कराने का, या जिसका भी कुछ कराने का मन है, लेकिन कुछ अच्छा कार्य नहीं हो पाए, या तो घर वाले नहीं मानते, या फिर वैसे ही कोई ऐसा मौका नहीं आ पा रहा कि कुछ कर पाए, ऐसा इच्छा है कि कुछ हो घर में लेकिन हो नहीं पा रहा, तो भी हो जाएगा। ठीक है, अगला कार्ड है, गुरु जी का जादू अब शुरू हुआ। गुरु मैजिक बिगिन नाउ का जाप करें 5 दिनों तक, प्रतिदिन 5 दिन मिनट अपनी इच्छा को पानी के गिलास में रखें और फिर जाप करके उसे पी लें। ये कह रहे हैं, ये आप यहाँ पर स्विच वर्ड मिल रहा है आपको। हमारा एक स्विच वर्ड होता है कि हमें जिस पर बिलीव है उसका हम मैजिक बिगिन नाउ कर कर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हनुमान जी का करते हैं तो हनुमान जी मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, गुरु जी का सत्संग नहीं कर सकते, उसका जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने आपको एक और स्विच वर्ड दिए कि सारा दिन में गुरु जी मैजिक बिगिन नाउ करके ये चैंट करो, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। आपको क्या करना है, पानी में इसको चैंट करना है, गुरुजी मैजिक बिगिन नाउ, अपना काम बोलकर, और उसको फिर जाप करके उसे पी लेना है। ये वाला कार्ड है सर, कार्ड नीचे चला गया था। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसको कैमरे को नीचे करूँगी तो गुरुजी आपको नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है। ऐसा करते हैं, यहाँ रखते हैं कार्ड, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा, पास में लाते हैं। अगला कार्ड है, क्योंकि इन हर कार्ड के ऊपर मैंने फ़ोटो अलग अलग ही लगाई है। मैं तेरा संदेश तेरे स्रोत तक भेज रहा हूँ, अपने सपनों और अपने कार्यों पर नज़र रखिए। देखिए क्या होता है कि हर किसी का स्रोत अलग अलग होता है। गुरुजी क्षमा करें, लेकिन सब लोग गुरुजी को नहीं मानते, या फिर सबके कार्य नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आप गुरुजी के आए या साईं बाबा के गए या किसी के भी गए तो वहाँ से खाली जाएंगे। कोई भी आपको खाली नहीं भेजता, भले आप विश्वास करते हैं नहीं करते हैं। मैंने वैसे भी बहुत लोग देखे हैं जो किसी और के साथ चले जाते हैं उसके कहने पे कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, चल 2 मिनट चल पड़ मेरे साथ, तो वहाँ जाकर उनके भाग्य खुल जाते हैं और वो उनमें इतना बिलीव करने लग जाते हैं अचानक से, तो स्रोत बन रहे हैं वो। तो जिनको इनमें विश्वास नहीं आ रहा, आएगा विश्वास, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना किसी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। बार बार फोटो दिख रही है या मैसेज रीड हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्रोत है, तुम्हारा जो सोर्स बना है भगवान ने, क्योंकि बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे एंजल्स हैं, सब
तो उन तक वो कह रही है मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ, खाली आपको बिल्कुल नहीं भेजेंगे। तो आपका मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने कार्यों पर नज़र रख। तो जब तक आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो इन दिनों में आप किसी मंदिर जा रहे हैं या कोई आपके सामने बार बार आ रहा है या कोई आपके सामने रिचुअल आ रहा है, तो उसे ज़रूर करो। तो वो स्रोत आपको मैसेज भेज रहा है आपका, तो आपका जो सोर्स है वहाँ तक मैसेज भेज रहे हैं ये आपका। अगला है किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास मत कर, मैंने सभी अवांछित ऊर्जाओं को हटा दिया है। तो ये पर्सन जो आपके पास आया है या फिर जब आप जिस स्थिति में आप अपने लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो आप किसी सुपरस्टिशन में फंस गए हैं, कोई अंधविश्वास आपके मन में आ रहा है कि भाई कहीं ये गलत तो नहीं हो गया, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया। तो वो कह रहे हैं किसी भी अंधविश्वास में मत फंसो, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आई भी थी तो उसे मैंने हटा दिया है। क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों की गलतियों पर नज़र रखते हैं। कोई गलती होती है तो गलत काम हो गया होता है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो गलत चीज़ कोई ले आते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी अंधविश्वास में मत फंसो, मैंने कोई भी वहम मत कर। मन में कोई हो सकता है कोई डाउट आ रहा हो गया है, ऐसा हो गया या वैसा हो गया, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इस तरह की। अगला कार्ड है सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और जीवन का आनंद लो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा। मतलब ये जो इंसान है वो खुश नहीं रहता होगा आपके सामने जो है, या फिर आपने अपने लिए रीड किया या अपने, तो उस टाइम पे आप खुश नहीं होंगे। तो वो माँ बाप का क्या होता है कि अगर हम भगवान की लीला को समझना चाहते हैं, गुरु की लीला को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, जो प्रॉब्लम से हम देख लेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि जीवन में भेजा है तुम्हें, धरती पर भेजा है, तो खुश रहो। धरती पर जो चीज़ें हैं उनका आनंद लो, जो 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 मुश्किलें हैं उनको मैं देख लूँगा, हिम्मत रखो, ठीक है। तो सिर्फ प्रॉब्लम 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 के बारे में मत सोचो। जब प्रॉब्लम वाला टाइम है तो उसे फेस करो, लेकिन सारा टाइम उसी को मत सोचो, थोड़ा आनंद वाला भी काम करो। आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपके शौक़ हैं, उनको भी अपनाओ, थोड़ा टाइम उसके लिए लगाओ। तो आनंद लो चीज़ों का, जीवन का। अगला है पानी में नमक डाल और पानी में मेरे स्वरूप को देख और अपने घर में छिड़क दे। हो सकता है इस घर में, इनके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी हो, उन्हें अपने घर में भारीपन लग रहा हो, या उनके घर में कहीं काम ना हो रहे हो, ठीक है। वास्तु दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम ये नहीं मानेंगे, देखेंगे कि गुरुजी इस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते। गुरुजी क्या करते हैं या कोई भी भगवान क्या करता है कि आपके मन में जो चीज़ है ना उसको दूर करता है, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान के मन में ऐसा हो कि इस घर में कुछ है, इस तरह की चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि पानी लें, उसमें स्वरूप देखें और गुरुजी का, और नमक भी उसमें डालें और फिर पूरे घर में छिड़क दें, ठीक है। तो इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी या अनवांटेड ऊर्जा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अगला कार्ड है 21 दिनों तक हर दिन कम से कम 45 बार शुक्राना लिखने के लिए कह रहे हैं। वैसे शुक्राना करने के लिए कहते हैं, या फिर 108 बार जाप करो मूल मंत्र का, जो इनका मूल मंत्र है उसका 108 बार जाप करो बैठ कर प्रॉपर, ठीक है। शायद ये इंसान भी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान में शिकायतें होंगी, मन के अंदर शिकायत ही शिकायत होगी, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स होंगी, तो इसलिए वो कह रहे हैं। क्योंकि शुक्राना करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर छोटी सी चीज़ देखिए, आपके घर में मेड आती है तो भी शुक्राना वाली बात है कि इतना काम खुद करना पड़ता। भगवान ने फाइनेंशियली भी सक्षम बनाया है और मिल जाती हैं इजीली, तो भी ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने। हमें हमारे पूरे अंग दिए हैं भगवान ने, ये भी शुक्राना का है। तो वो कह रहे हैं 21 दिनों तक हर दिन कम से कम 45 बार शुक्राना लिखो। लिखने से क्या होता है, शुक्राना करने से कई बार रटते जाते हैं हम, तो लिखने से क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं वो भी जो शुक्राना के मैसेज को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। अगला है खुश रहो। खुश रहे तू खुश नहीं होती, इच्छा पूरी होने पर भी खुश नहीं होती, अपनी सच्ची खुशी किस में है ये खोज। ये इंसान जो होगा वो भटक रहा होगा,
क्योंकि कई बार हमें जब हमारा सोल पर्पस, इसको अपना लाइफ पर्पस नहीं मिल रहा है, इस इंसान को इनडायरेक्टली गुरुजी कह रहे हैं कि अपना लाइफ पर्पस ढूंढो, लाइफ पर्पस। क्योंकि हमें कई बार लगता है कि मेरी खुशी इसमें है, वो मिल जाता है, फिर खुशी नहीं होती है, लेकिन फिर दूसरी दूसरी चीज़ की इच्छा होने लग जाती है, फिर वो भी मिल जाती है। आप देखना कभी कभी बहुत बहुत साल तक हम किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो हो जाता है तो भी खुशी नहीं होती है। तो इसका मतलब वो ये है कि वो इंसान खोज कुछ हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लाइफ पर्पस भी कुछ होता है, जीवन में कुछ होता है। कभी कभी एक चीज़ जीवन में आती है, उसके बाद इंसान एकदम जीवन में आनंदित हो जाता है, उसका जीवन सफल होने लग जाता है। तो वो उस लाइफ पर्पस है वो उसका। तो कह रहे हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो, है ना। तो खुश चीज़ इच्छा पूरी हो जाती है, फिर भी खुश नहीं होती। या तो खुश ना होने की बीमारी है, ठीक है, या फिर अपना लाइफ पर्पस आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर है अगला कार्ड है, मैंने बड़े मंदिर में आने का निमंत्रण भेजा है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये आपको बड़े मंदिर बुला रहे हैं। अगला है, प्रतिदिन कम से कम एक बार जल प्रसाद पी, अपना नाम उसमें भी बोल दें, सभी स्वास्थ्य भावनात्मक समस्याएं दूर हो जाएंगे। मतलब ये इंसान शारीरिक रूप से परेशान होगा या फिर मानसिक रूप से परेशान होगा। तो कह रहे हैं कि जल प्रसाद जो होता है, सिर्फ जल प्रसाद को पीना नहीं है, उसमें अपना नाम लिख कर डाल दो, या तो ठीक है पानी के ऊपर अपना नाम लिख दो। तो क्या होता है कि वो स्पेशली आपके लिए बन जाता है प्रसाद। और मानसिक शारीरिक शांति ऐसा लिख कर डाल दो और फिर पियो। तो जो लोग घर में जल प्रसाद बनाते हैं, तो जल प्रसाद बनाते टाइम उसमें वो डालें और फिर आप खुद अकेले ही पिएं, जब क्योंकि वो प्रसाद आप सबको पिलाते होंगे, तो ये आप स्पेशली अपने लिए बनाएं। कोई मन्नत अधूरी है तेरी पूरी कर, सब अच्छा हो जाएगा। मतलब ये गुरुजी कह रहे हैं, आपने कहीं पर कोई मन्नत मांगी थी, उसे पूरा करो। क्या होता है कि मेरा तो मानना ये है कि कोई मन्नत अधूरी रह जाती है तो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, या भगवान आपको उस चीज़ को याद दिलाता है, क्योंकि उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बोला था कि मैं लड्डू चढ़ाऊँगा तो लड्डू नहीं चढ़ाए, लेकिन हमारे अवचेतन मन में ब्लॉक पड़ जाता है कोई, ठीक है, क्योंकि हम तो भूल गए लेकिन वो चीज़ है। तो ये कह रही है कि कोई मन्नत है जो तुमने मांगी थी कहीं पर, वो पूरी नहीं की है, तो उसको पूरा करो और आपके जो अवचेतन मन है वहाँ से ब्लॉक हट जाएगा और काम पूरे होने लगेंगे, ठीक है। अगला है, मैं आपके पास हूँ, मैं चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाय में सब इच्छा डाल के दे दे, मैं पी लूँ फिर प्रसाद ले लेना, ठीक है। ये तो क्लियर है। आपके आपके दिल पर भारीपन है, दूसरों को क्षमा करके इसे दूर करें और माफ़ी मांगे, माफ़ी की प्रार्थना करें। ये इंसान मन में बोझ लेके घूम रहा है, कोई गिल्ट, बचपन का, पिछले जन्म का कुछ हो सकता है, जो मतलब ऐसे होता है ना, कई लोगों को लगता है भारीपन कुछ है, बेचैन कर रहा है, ऐसे ही माफ़ी मांगते रहते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों का फल भोग रहे हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का गिल्ट है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है, या बचपन की कोई बात है। तो सिंपली भगवान से प्रार्थना करें, यूनिवर्स से प्रार्थना करें, बैठ के कहें कि मैं ये वाला अफर्मेशन दें उनको कि मैं, मेरी वजह से अगर कोई परेशान है या दुखी है तो मैं उसे क्षमा करती हूँ, या जाने अनजाने में मैंने किसी का दुख दिया है या कोई नुकसान किया है तो वो मुझे क्षमा करें, ठीक है। तो इस तरह से बैठकर जो है फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। होपोपोनो प्रेयर भी होती है, अगर कोई सिंपली ये प्रेयर ना कर पाए तो होपोपोनो प्रेयर दें। अगला कार्ड है, मैं वही हूँ जहाँ मुझे बुलाया गया है, इसलिए अगर आप मुझे अपने घर पर नहीं बुला पा रहे हैं या मंदिर में नहीं आ पा रहे तो चिंता ना करें, बस अपने दिल पर हाथ रखें और कहें शुक्राना गुरुजी, मेरे दिल में आ जाओ और याद जाप करें। देखिए ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान बहुत मन में इच्छा कर रहा होता है, जैसा कि हमने एक कार्ड पहले देखा था, उसमें क्या था कि गुरुजी ये कह रहे थे कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, भले कोई माने ना माने। तो वो लॉन्ग टर्म वाला है, ये थोड़ा टाइम लगेगा सबको कन्विंस करने में। लेकिन यहाँ पर जो इंसान है ना, वो बहुत एग्रेसिव है मन में, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को जहाँ बुलाया जाता है मैं वहाँ आता हूँ। तो अपने दिल पर हाथ रख और दिल में मेरे को विजुअलाइज करो और फील करो, सामने फ़ोटो रखो, तो मैं तुम्हारे दिल में आ जाऊँगा। मिलना ही है ना, तो मैं वहाँ मिलूँगा और जाप करो, ठीक है। किसी किसी की मंदिर जाने की बहुत इच्छा होती है,
सब एक ही हैं, जिस दिन जिसका मन करे उसका ध्यान कर, ये ना सोच एक का ही ध्यान करना है दिल दिल की मान। सब एक ही हैं, मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई इंसान है ना कंफ्यूज हो रहा होगा कि मैं गुरु जी को मान रहा हूँ, शिव जी को मान रहा हूँ, कभी साईं बाबा की तरफ ध्यान जा रहा होगा, तो वो ये कह रहे हैं कि सब सब जो हैं एक ही हैं। जिस दिन जिसको का भजन करने का मन करे उस टाइम उसी का भजन करो, जिसका ध्यान करने का मन करे ध्यान करो। ऐसा मत ना करो कि मुझे एक गुरु बनाना है, इस तरफ ध्यान मत दो। ये इंसान कंफ्यूज्ड होगा या फिर गुरु की तलाश में होगा कि जैसे कहते हैं कि मुझे मेरा गुरु नहीं मिल रहा, मेरा गुरु नहीं मिल रहा। तो कह रहे हैं कि सब एक हैं। आज आपका मन कर रहा है, ये मत सोचो आज सोमवार है तो हम शिव जी का ध्यान करें। जिस दिन जिसका भी मन में अपनी भावना आ जाए, बस जो दर्शन दे दे उसका ध्यान कर लो, उसका जाप कर लो। बस ये है कि जाप करना चाहिए, कुछ अच्छा अब पॉजिटिविटी में टाइम बिताना चाहिए। ये इस कार्ड का फ्रंट साइड्स है। समय बर्बाद मत करो, मैं उन लोगों की मदद नहीं करता जो केवल अपने सपने देखते रहते हैं। यहाँ पर गुरुजी गुस्सा है आपसे। गुस्सा है मतलब मोटिवेट कर रहे हैं आपको, गुस्से से प्यार वाली डांट दे रहे हैं कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ सपने देख रहे हो और एनर्जी पे डाल दिया है। मैनिफेस्ट 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 पे जा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जा रहे हो, हीलिंग में जा रहे हो, सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं कर रहे हो। तो बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। तो मेहनत कर नहीं करते हैं जो लोग, मैं उनकी मदद नहीं करता, मैं उनके साथ नहीं हूँ। वैसा कह रहे हैं मेहनत करो, सिर्फ प्लानिंग्स मत करो, सिर्फ मैनिफेस्ट मत करो, सिर्फ हीलिंग मत करो, थोड़ा शारीरिक मेहनत की तरफ भी ध्यान, क्योंकि आप कुछ भी करें मेहनत तो करनी ही पड़ती है आपको। इस तरह की बातें कि बैठे बिठाए आपको पैसा मिल जाएगा, बैठे बिठाए आपको एक दिन में आपको करोड़पति बन जाओगे, इस तरह की बहुत सारे मिसलीडिंग चीज़ें आती हैं। तो नहीं, मेहनत किए बिना नहीं मिलेगा कुछ। हीलिंग मैनिफेस्टेशन उनसे क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हो फिर भी सफल नहीं हो रही है, तो कोई जो रुकावट होती है वो दूर करते हैं। अब गुरु जी क्या करेंगे, भगवान क्या करेगा, सब लोग क्या करते हैं कि आपकी मेहनत को सफल जो चीज़ें नहीं होने दे रही उनको दूर करते हैं, वो कार्मिक हो, ग्रह हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब है ये वाला कार्ड है, तेरे चरण किसी पवित्र धरती पर पड़ने वाले हैं, तैयारी कर ले। इसमें उड़ने लिखा हुआ है। उड़ने मतलब जल्दी जल्दी, अब बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं से बुलावा आने वाला है, या तो आप माता रानी दर्शन जाने वाले हैं, कोई भी किसी भी पवित्र धरती पर कहा गया है, तो कहीं पर भी कोई अच्छी जगह पर आप जाने वाले हैं, मतलब तैयारी करें, कहीं घूमने जाने वाले हैं। अगला कार्ड है, धैर्य रखने का समय है, प्रतीक्षा करें, मैं यहाँ आपके साथ हूँ, प्रतीक्षा के बाद मैं आपके साथ जश्न मनाऊंगा। धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं, प्रतीक्षा करने के लिए कह रहे हैं। वेटिंग के कार्ड पहले भी आए हैं एक अंदर, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। सिर्फ वेट नहीं करो, मतलब उसके साथ साथ और भी चीज़ों पर ध्यान दो, और भी मतलब प्लान बी बनाओ, ये सब कहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि प्लान ए फेल हो जाएगा, लेकिन इससे पावर बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी, जैसे कहते हैं ना कि एक साथ दिमाग बहुत तेज चलेगा। तो धैर्य रखो, ठीक है, और आपके साथ हूँ, प्रतीक्षा करो, और बाद में भी जश्न मनाने के टाइम पे भी साथ में रहूँगा। मतलब ये भी है कि जो प्रतीक्षा आप कर रहे हो वो सफल भी होने वाली है, ऐसा भी बता रहे हैं। मतलब आपको ये अगर जैसे यस नो में आ जाता है कार्ड, तो यस वो काम होगा आपका। ठीक है, जश्न मनाने की बात की जा रही है, सॉरी। अगला है, जीवन का आनंद ले, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, समस्याओं को अपना सारा समय दे, समाधान में समय लगता है, इसलिए यदि आप अपने पिछले तरीकों का आनंद लेने में असमर्थ हैं तो कोई दूसरा तरीका खोजें। मतलब ये है कि ये इंसान जो भी है
वो जीवन में मुश्किलें आ गई हैं उसकी, तो वो जो चीज़ों से इंजॉय कर रहा था, जैसे मान लीजिए कोई म्यूज़िक करता था उससे इंजॉय कर रहा था, या फिर कोई घूमने का शौक़ था उस घूमने जा रहा था, तो ये है कि समस्या के साथ साथ इंजॉय करने में सफल था वो इंसान, या फिर सफल नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि लाइफ को एंजॉय करो। समस्या यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी एक कार्ड आया था, दोनों में क्या फ़र्क है कि वो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिन चीज़ों से तुम्हें अच्छा लगता था उन चीज़ों से अभी अच्छा नहीं लगेगा, जितनी भी एनर्जी डाल दो। कई लोग कहते हैं ना कि हम जो है मूवीज़ बना रहे हैं, या हम ये काम करते थे, म्यूज़िक सुनते थे, हम खुश हो जाते थे, अब तो म्यूज़िक सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहले तुम्हारे रिलैक्सिंग के तरीके थे वो अभी काम नहीं करेंगे। अपना रिलैक्सिंग का कुछ और माध्यम ढूंढो, ठीक है, कि शौक़ कोई और नया शौक़ ढूंढो, तो और जीवन का आनंद लो, तो उससे दिमाग खुलेगा, समस्या का समाधान भी सामने आएगा। ठीक है, समाधान है लेकिन वो तुम देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। जिन चीज़ों से रिलैक्स करते थे वो काम नहीं कर रही हैं अभी आपकी, तो तरीका बदलो। जैसे कई लोग क्या है, म्यूज़िक सुनते थे तो उनको अच्छा लगता था, रिलैक्स हो जाता है, नहीं हो पा रहे तो अब मूवीज़ देखने की कोशिश करो, तो तरीका बदलो थोड़ा। ठीक है, अब है, मुझे पता है तेरे को शुक्राना पर संदेह है, तेरे पास इसके बारे में प्रश्न है, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे शुक्राना पसंद है क्योंकि यह तेरी वाइब्रेशन को बढ़ाता है और सकारात्मकता देता है। तू खुश तो मैं खुश। देखिए, यहाँ पर जो इंसान आया ना, उसको मन में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को लेके, गुरुजी को लेकर या सबको लेकर, भगवान को लेकर मन में डाउट्स हैं कि भगवान क्यों कहता है कि मेरा थैंक यू करते रहो, भगवान जैसे कृष्ण है, मैं ही सब हूँ, ठीक है, या गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो। गुरुजी शुक्राना क्यों कहते हैं करने के लिए, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे शुक्राना करने से, थैंक यू करने से हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। तो वही कह रहे हैं कि इससे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपको का जो नज़रिया है वो सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आप खुश तो वो खुश, है ना। तो ऐसे इंसान को इस तरह के मन में डाउट्स होंगे, तो उसको ये डाउट्स क्लियर करो। जब डाउट क्लियर होंगे तो वो दिल खोल के ग्रैटिट्यूड कर सकेगा और उसके जीवन में फ़ायदा होगा। ऐसे इंसान को हो सकता है किसी ने बोला हो कि थैंक यू प्रेयर करो, होपोपोनो प्रेयर करो, ये करो वो करो, लेकिन उसको उसका फ़ायदा नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डाउट है कि शक्तियाँ ऐसे कैसे बोल सकती हैं, इस तरह का उसके मन में डाउट होगा। तो ये क्लियर करो। मिठाई बांटने के लिए तैयार रहें, लेकिन ध्यान रखना कि कम से कम 5 ज़रूरतमंदों को देना, बाकी आप किसी को भी बांटें। तो आपका कोई काम पूरा होने वाला है, आपने उसके लिए माना था या नहीं माना था, लेकिन मिठाई बांटनी है आपको। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 5 ज़रूरतमंद लोगों को देना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी सोसाइटी में बांट दी मिठाई, अपने रिश्तेदारों में बांट दी, पार्टी कर दी। तो कम से कम 5 लोगों को, वो कह रहे हैं कि दान दक्षिणा करो 5 लोगों को, ठीक है, ज़रूरतमंदों को। जिसका पेट भरा हुआ है उसको खाना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, उसकी फ़ीस नहीं भरी जा रही है, उसकी फ़ीस भरो, ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं क्योंकि पार्टी करने से, वो सब करने से खुशी भी होती है ना, तो वो अपनी खुशी जैसे मर्ज़ी सेलिब्रेट करो, लेकिन 5 कम से कम ये भी मान सकते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं 5 मेरे लोगों को जिनको ज़रूरत है दो, ठीक है। बाकी खुशी मनाने के लिए अपने सबके साथ मनाओ, दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो जो आपका काम होने वाला है, कोई काम आप, हो सकता है आप कुछ काम के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पहले आपका कोई काम अचानक से हो जाएगा। जैसा कि पहले के कार्ड में गुरुजी ने कहा था कि मैं पीता हूँ, मुझे पता है तेरी क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको उससे खुशी बहुत होगी। आपने माना नहीं होगा तो, मांग नहीं रहे होंगे तो भी मिल जाएगा, बहुत खुशी बहुत होगी। तो यही कह रहे हैं वो कि तूने भले मन्नत मांगी नहीं मांगी, तूने इच्छा की नहीं की, लेकिन वो तेरा काम हो जाएगा। तेरे को खुशी होगी तो प्रसाद बांटना, या मतलब ये मिठाई बांटना, लेकिन 5 लोगों को देना है। बाकी जिसको दो ना दो, पार्टी करो ना करो, लेकिन 5 ज़रूरतमंद को, ज़रूर नहीं फीस, मिठाई दे दो। किसी के घर में बच्चे हैं, मिठाई दे दो, ठीक है। बच्चे मिठाई खाते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद को, जो नहीं खा सकते, आप देखो आपकी मेड के घर है, पिज़्ज़ा नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते, तो उन बच्चों को भी हक है ना, तो उनको वो दें, ठीक है। तो वहाँ पर, यहाँ पर ये बताया पैसे नहीं, क्योंकि पैसे तो इंसान दूसरे काम में लगा लेता है, लेकिन जैसे
मिठाई की बात की है ना, तो ऐसी चीज़ दो जो बच्चे खा के खुश हों, जो कभी देखी नहीं है उन्होंने, आनंद लेना उनका है, आइसक्रीम खिलाओ। ठीक है, अपना अतीत भूल जाओ, सबक लो और अब मेरे साथ चलो, भविष्य धन्य है। यहाँ पर किसी से कोई गलती हुई है या कुछ बुरा हुआ है, उस ग्रीफ पे है, वो दुख में है, कुछ हुआ है ऐसा, तो उनको वो कह रहे हैं कि अपना अतीत भूल जाओ। ठीक है, जो भी हुआ है उससे लेसन ले लो कि क्या गलती हुई थी, किसी पर विश्वास कर रहे थे बार बार, तो विश्वास अब संभल के करना है, या घर में कोई गलती हुई है, जो भी है कि जो भी हुआ है ना, उसमें उस पूरे सीन को जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे स्क्रीन पर उस चीज़ को पूरा देखो और फिर सोचो कि यहाँ मेरी क्या गलती थी, दूसरों की नहीं, क्योंकि दूसरे की गलती को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस गलती से लेसन लो कि हाँ अब नहीं करूँगी मैंने। अब वो ऐसा भी हो सकता है आपने किसी पे विश्वास किया हो, ऐसा हो सकता है आपने किसी पे दया खाई हो बिना मतलब, वो फ्रॉड हो सामने से और आप उसकी मीठी बातों में आ गए हो, या फिर आप किसी अच्छा इंसान हो, उस पे विश्वास नहीं किया हो, उसके साथ बुरा हो गया हो, उसकी मदद नहीं की हो, तो क्या है वो आपको देखना है कि अभी जो जिस चीज़ के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो उसमें क्या गलती है। ना तो अपने लिए अपने आप को कोसो, ना दूसरे को कोसो, क्योंकि ये होता है ना कि कभी कभी अपनी गलती लग रही होती है, हैं? तो गलती तो है, लेकिन क्या क्यों हुई गलती, पूरे सीन को देखो, फिर उससे लेसन लो और उसको फिर छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि दुख में रहना तो समय व्यर्थ करना है। अगला कार्ड है, तेरा रास्ता बदलेगा, अब नई ज़िंदगी और नया काम मुबारक हो। यानी कि ये इंसान जो है वो कोई नई जर्नी पर जाने वाला है। जैसे किसी की हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ रही हो, या कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसकी जॉब लग जाएगी, जॉब कर रहा है तो बिज़नेस लग जाएगी, मतलब रास्ता बदलने वाला है। वो आपको देखना है कि क्या रास्ता बदलने वाला है, किस क्वेश्चन के लिए वो आया है। हो सकता है कोई लव अफेयर के लिए आया हो, तो उसको बताना रास्ता बदलने वाला है, यानी कि यहाँ पर काम नहीं बनेगा, दूसरी जगह बनेगा। कोई रिश्ते के लिए आया हो, यहाँ पर रिश्ता हो रहा है। कोई जॉब के लिए आया हो कि यहाँ पर जॉब अप्लाई किया है, तो रास्ता बदलेगा, वो काम नहीं होगा, रास्ता बदलेगा। लेकिन नया काम, नई ज़िंदगी मुबारक हो, इसका मतलब अच्छा होगा। जो बदलेगा वो अच्छा होगा, जो है अभी प्रेजेंट जिसके लिए वो किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। तो थैंक यू एवरीवन, ये कार्ड्स आपको सब समझ में आ गए होंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, शुक्राना करें। और ये कार्ड्स आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गुरुजी, मुझे ये मौका देने के लिए कि आपके मैसेज को मैं कार्ड फॉर्म में चेंज कर सकूं। थैंक यू।